अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमें पिंडी के लिए जाना था, वहाँ पे शादी थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बाजी से रूम क्लीन करवा रही थी। मैंने कहा तब तक के लिए एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रूम से उठा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कंफर्टर वगैरह सारे उठा रही थी बच्चों के, और इनकी कॉट वगैरह मैंने सारी सेट की। रात को कॉट में बेड के साथ अटैच कर लेती हूँ। आयरा यहाँ पे सोती है, तो सुबह उठ के मैं फिर इसको बंद करके साइड पे रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारी ऊपर के पोर्शन की सफाई होने लगी थी, तो इसलिए सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। सफाई वगैरह करवा के मैं फ्री होके नीचे आई, और नीचे आके मैंने पराठा बनाया अपने और मूसा के लिए। अंदर ले जाओ, रूम में ले जाओ अंदर। मामा जिधर बैठी है ना उधर ले जाओ, उधर बैठ के देखो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है मूसा। इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो, इसे पकड़ लो। क्या हुआ? ये मेरी पलकती है, ये मेरी पलकती है, ये तो मेरी चिंची है, ये मेरा चिंचा है। और मैं तुम चिंची हो। गाड़ी किधर गई मूसा की? निकालो। उसके बाद मैं बाज़ार आई। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी लेनी थी। जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें, एंड टाइम पे हमारा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। यहाँ पे मैं शीश पट्टी और बिंदिया देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन दोनों में से क्या लूँ, क्योंकि मुझे दोनों बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, इसको कलर कैसे करेंगे? फाइनली मैंने शीश पट्टी जो है सिलेक्ट कर ली थी। भाई इसको कलर कर रहे थे क्योंकि मेरी ड्रेस का जो कलर था वो इसके अंदर था नहीं, तो मैंने इसको कलर करवा लिया। बिंदिया तो मैंने बहुत लगाई है, शीश पट्टी मैंने कभी नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने फिर वही सिलेक्ट कर ली, और मुझे वैसे ही बहुत पसंद है वो। भी है, इसे हट के दिखाएंगे। फूल सा नहीं है, गोल। उसके बाद मैं लेस वाली शॉप पे, यहाँ पे मुझे कुछ स्टोन वगैरह लेने थे। मैं मूसा को साथ लेकर आई थी। मूसा पापा के पास था, उसने मुझे इतना तंग किया कि वो कुछ भी देखने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे मैं ब्लीच करने लगी थी। मैंने सैलून से नहीं करवाई, मैंने कहा घर में ही ब्लीच और फेशियल जो मेरे पास पड़ा था डर्मा का, मैंने कहा वही कर लेती हूँ। वैसे तो मैं क्यूने की यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरी एक्सपायर होगी, मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं की थी। तो यहाँ पर पार्ले की पड़ी थी, मैंने कहा चलो यही यूज़ कर लेती हूँ। मैं इसमें सूथिंग लोशन और शाइनर ज़रूर ऐड करती हूँ, और इससे स्किन वैसे भी बहुत सॉफ्ट होती है और कहीं भी आपके रेडनेस वगैरह नहीं होती। बच्चे दोनों सो गए थे, तो मैंने कहा जल्दी से अपने ये वाले काम कर लेती हूँ, वरना मूसा तो बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं करने देता। वो बार बार आके मुझे हाथ लगाता है और रोता है, कभी कहता है उठा लो। तो बस इसीलिए जब बच्चे सोते हैं फिर ये वाले सारे मैं काम कर लेती हूँ। मूसा सोया हुआ था और आयरा उठ गई थी, और उसके बाद मैंने फिर लॉन्ड्री की। तो एक दिन पहले का व्लॉग है, जब मैं अपनी सारी पैकिंग वगैरह करने लगी थी। मैं ऊपर स्टोर में आई थी अपने विंटर के कुछ कपड़े देखने, क्योंकि मैंने सारे कपड़े नहीं निकाले थे, तो मैंने कहा जो मैंने साथ रखने हैं कुछ वो देख लेती हूँ। साथ ही मैं कुछ अपने हैंड कैरी भी नीचे लेकर आई थी पैकिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करने लगी थी। सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े देख रही थी कि मुझे घर में कौन से पहनने हैं और साथ कौन से लेके जाने हैं।
जब शादी पे जाना होता है तो डबल डबल आपको कपड़े रखने पड़ते हैं, घर के अलग रखने पड़ते हैं और शादी वाले अलग रखने पड़ते हैं। बस यही होता है कि कोई चीज़ रह ना जाए। जो शादी के मेन कपड़े थे, मायो, मेहंदी, बारात, वलीमा, वो सारे कपड़े मैंने एक साइड पे रख लिए थे। मूसा मैं नीचे मामा को पकड़ा के आई थी, तभी मैं आराम से पैकिंग कर रही थी, वरना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। सुबह हमें पिंडी के लिए निकलना था और मुझे अपनी सारी पैकिंग रात को ही करके सोना था, तभी मैं बस जल्दी से लगी हुई थी कि मेरी कोई चीज़ रह ना जाए। यहाँ पे मैंने कुछ हैंड बैग और क्लच वगैरह निकाले थे जो मुझे साथ रखने थे। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे, मुझे पता था ये यूज़ नहीं होने, बस शादी पे ही होने हैं। जब भी शादी पे कहीं भी बाहर जाना होता है तो मेरे पास बेबी बैग ज़रूर होता है, इसलिए मैं कोई दूसरा बैग नहीं पकड़ती। तो यहाँ पे मैंने अपना एक ब्यूटी बॉक्स निकाला था, इसमें मैंने कहा था सारा मेकअप रखूँगी ताकि इसमें सेफ रहे, वरना ट्रैवल में ये भी डर होता है कि आपका मेकअप टूट ना जाए। तो यहाँ पे मैं बेबी बैग निकाल रही थी। जब मैंने इसे निकाला तो ये मुझे काफ़ी छोटा लगा, मेरी चीज़ें ज़्यादा थी और क्योंकि मेरी अपनी भी जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं इसी में रख लेती हूँ, खाने पीने की चीज़ें भी, तो बस इसीलिए फिर मैंने बैग चेंज किया दोबारा। कपड़े वगैरह मैंने सारे रख लिए थे, कैजुअल भी और शादी के भी। तो यहाँ पे मैं कैप शॉल और कोई कोट शोट देख रही थी, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में फैसलाबाद की निस्बत सर्दी होती है, तो इसलिए बस फिर मैंने कहा ये साथ रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक स्कर्ट देख रही थी, मुझे बहुत पसंद है, इसको मैंने एक दफ़ा ही पहनना है। पहले मैं सोच रही थी साथ रख लेती हूँ, फिर मैंने कहा ये कहाँ पहनी जानी है, तो मैंने बस इसको इस बैग में डाल के ही रख दिया। जितने भी मेरे कपड़े होते हैं वो मैं सारे इसमें डाल के रख देती हूँ। मैंने दराज से मंगवाया था। एक मैंने ब्लैक कलर की कैप शॉल रखी थी, ब्लैक कलर सबके साथ चल जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको रख लेती हूँ। पैकिंग तो मेरी हो गई थी और अब मैं अपने जूते वगैरह रख रही थी। और अब बारी थी मेकअप रखने की, तो सबसे पहले मैंने अपना परफ्यूम रखा। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो हमेशा ज़्यादा चीज़ें ही रखती हूँ, अपने कपड़े भी ज़्यादा रखती हूँ। और यहाँ पे शादी पे मेकअप वगैरह करना था, तो इसलिए मैंने मेकअप भी ज़्यादा ही रख लिया, ताकि मुझे कोई एक चीज़ ना पसंद आए तो मैं दूसरी ट्राई कर लूँ। मैं अपनी चीज़ें बार बार चेक करती हूँ ताकि मेरी कोई चीज़ रह ना जाए। तो ब्यूटी बॉक्स मैंने रेडी कर लिया था और इसको मैंने साइड पे किया। अब मैं अपनी ज्वेलरी रखने लगी थी सारी। सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन की जो है सारी ज्वेलरी रख ली थी, जो पहननी थी, और उसके बाद बाकी सारी एक्स्ट्रा जितनी भी मैंने चीज़ें रखनी थी वो रखी। रिंग्स मैंने अपनी सारी इकट्ठी इस तरह से रखी हुई हैं, तो मैंने ये सारी डिब्बी इसकी रख ली ताकि मुझे जो जो ज़रूरत होगी वो मैं ले लूँगी।
पहले मैंने ब्राउन कलर के पैकेट में अपनी सारी ज्वेलरी रखी थी, लेकिन वो ज़रा हैवी हो गया और वो फट गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी इसमें डाल दी ताकि आराम से सेव रहे। A to Z मेरी तो सारी पैकिंग हो गई थी और अब मैं बच्चों की चीज़ें रखने लगी थी। मुसायरा के लिए बैग जो है वो छोटा पड़ गया था। मैंने जो रखने का सोचा था उसमें इनकी चीज़ें आ ही नहीं रही थी, क्योंकि विंटर की वजह से बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कपड़े रखने पड़ते हैं, इनकी सॉक्स, हाइनिक, स्वेटर वगैरह। तो इनकी 6 तो मैंने हाइनिक ही रखी थी, तो बैग बंद ही नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने उसको मैनेज किया और उसके बाद इनके सारे शूज़ वगैरह निकाले, उनको रखा। मूसा बहुत एक्साइटेड हो रहा था और अपने शूज़ उतार के वो खुद ही जो दिल कर रहा था उस शूज़ पहन के ट्राई कर रहा था। कौन से वाले पहनने हैं? मामा को दिखाओ। ना उतारो। ये वाले पहनने हैं। ये वाले पहनने हैं। ये हम कल पहने। आयरा के शूज़ का तो इतना मसला नहीं था, लेकिन मूसा के मुझे मेहंदी, बारात, वलीमा सबके अलग अलग रखने थे, तो इसलिए बस फिर मैंने आयरा के भी रख लिए। उसके बाद मैं और अली यहाँ पे ऊपर स्टोर में आए। अली अपने लिए कुछ जैकेट वगैरह देख रहे थे, क्योंकि विंटर की सारी चीज़ें अभी हमने निकाली नहीं थी, तो बस अली की पैकिंग रह गई थी और अली ने सारी शॉपिंग भी करनी थी। अली रात के 2 बजे अपनी सारी शॉपिंग करके आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपना कुछ भी नहीं लिया था। और आपको पता है लड़के कितने लेज़ी होते हैं, लास्ट डे पे ही अपनी शॉपिंग करते हैं। आयरा के मैं कुछ बैंड वगैरह रखना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं वो निकाल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने बिरयानी बनाई थी, बस हमने ये खाई और किचन से फ्री होने के बाद सारा किचन आंटी के हवाले करके हम लोग जो है अपना सामान सारा गाड़ी में रख रहे थे। सामान इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि कुछ खाला लोगों ने भी मंगवाया था, तो उनका भी सामान था और बाकी हमारा अपना भी काफ़ी ज़्यादा सामान था। शादी वगैरह पर जाने के लिए डबल चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था। फाइनली हम लोग पिंडी पहुंच चुके थे और हमारे जाते ही खाना टेबल पे रेडी था, तो बस हम सब वो खा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के साथ लगी हुई थी। आज का व्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।